1974 ओडिशा का एक शांत गांव। यहाँ रहते थे श्रीधर रॉय, एक अमीर जमींदार, अपनी पत्नी और 13 साल की बेटी कविता के साथ। कविता बहुत अकेली रहती थी। उसे सिर्फ अपनी गुड़ियों से लगाव था। एक दिन उसने जिद की कि उसे अमेरिका से एक खास डॉल चाहिए। हफ्ते भर बाद एक सफेद कपड़ों में सजी लाल रिबन वाली गुड़िया उनके घर आई, लेकिन साथ आई एक बर्बादी। गुड़िया के आते ही घर का माहौल बदल गया। कविता अब खुद से बातें करने लगी थी। नौकरानी लक्ष्मी ने देखा डॉल अपने आप कमरे में जगह बदलती थी। एक रात कविता डर के मारे चीखती हुई उठी, वो डॉल चलती है, वो मुझे घूरती है। पर सबने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना है। एक रात बिजली कड़क रही थी, बारिश जोरों पर थी। कविता के कमरे से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। जब दरवाजा तोड़ा गया, कविता मृत पाई गई। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरा डर से जकड़ा हुआ, और उसके पास वही डॉल बैठी थी। उसकी आंखों में कुछ था, बहुत डरावना। कविता की मौत को आत्महत्या बताया गया, लेकिन लक्ष्मी गांव छोड़ गई और जाते जाते बोली, वो डॉल शापित है, उसे आग में जलाना चाहिए। श्रीधर ने डॉल को एक बक्से में बंद कर तहखाने में रखवा दिया। कुछ ही हफ्तों बाद उनकी पत्नी की मानसिक हालत बिगड़ गई। 1 साल के अंदर श्रीधर ने वो बंगला छोड़ दिया, लेकिन डॉल वहीं रह गई। आज वो बंगला वीरान है। स्थानीय लोग कहते हैं रात को वहां से किसी बच्ची की हंसी और गाने की आवाज आती है। कुछ यूट्यूबर्स उस घर में गए और एक ने दावा किया बक्से के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। एक और लड़के ने डॉल को चलते हुए कैप्चर किया, लेकिन कुछ दिन बाद उसका चैनल गायब हो गया। गुड़िया अब भी तहखाने में है या शायद नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि किसी तांत्रिक ने उसे निकाल कर बेच दिया है और वो अब किसी मासूम बच्चे के पास है, एक बार फिर किसी की जान लेने के इंतजार में।